Okay, yesterday we were learning rounding off. ठीक है बेटा, क्या सीख रहे थे? राउंडिंग ऑफ सीख रहे थे. ओके, सो राउंडिंग ऑफ में बेटा मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, रूल्स बताए थे. और जस्ट अ सेकंड बेटा. सो कल मैंने आपको रूल्स बताए थे और मैंने कहा था आपको रूल्स लिखना है किसके लिए बेटा? जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे कौन से नंबर को? नियरेस्ट 1000 को. तो बेटा ये तो रूल्स है नियरेस्ट टेंस के लिए, और सेम रूल्स होंगे नियरेस्ट 1000 वाले के लिए भी. बट उसमें एक कंडीशन क्या हो जाएगा, उसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो आपको लर्न करना होगा. देखिए, नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करना है तो हम लोग कौन सी प्लेस देखेंगे बेटा? उसके जस्ट पीछे वाली. सॉरी, अभी हम लोग नियरेस्ट 100 वाले की बात करेंगे पहले, है ना, उसके बाद 1000 वाले की बात करते हैं. तो हम लोगों को नियरेस्ट 100 वाला सीखना है ना, उसके लिए रूल्स देखना है. तो बेटा 100 जो है, जैसे नियरेस्ट टेंस में हम लोग कौन सी प्लेस को देखते थे? वंस प्लेस को. तो नियरेस्ट 100 में हम लोग टेंस के जस्ट जो पीछे है ना, उसे देखेंगे. ठीक है, तो देखिए टेंस 100 के पीछे कौन आता है बेटा? टेंस. मतलब जब भी हमें नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है तो हम लोग कौन सी प्लेस देखेंगे बेटा? टेंस वाली प्लेस. फिर टेंस वाली प्लेस पे हमें क्या देखना है बेटा? मतलब यहाँ पे जो वंस प्लेस लिखा है ना, यहाँ पे कौन सी प्लेस आ जाएगी बेटा? टेंस प्लेस. चेक द टेंस प्लेस. टेंस प्लेस वैल्यू को हमें क्या करना है बेटा? चेक करना है. और अगर उसकी वैल्यू बेटा 5 से बड़ी या फिर 5 के इक्वल होती है तो जो टेंस वाली प्लेस है ना वो 0 हो जाएगी. और यहाँ पे एक नोट आपको ये याद में रखना है बेटा कि जब भी जो वंस वाली प्लेस है ना वो भी 0 हो जाएगी. ओके, और बाकी चीजें सेम है. अब क्या है बेटा, जो टेंस वाली प्लेस है 5 के इक्वल या उससे बड़ी है, तो जो 100 वाली प्लेस है ना उसमें 1 क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे. समझ में आया? अगर 5 से छोटा होता है ना, जो टेंस वाली प्लेस, वंस वाली प्लेस भी 0 हो जाएगी, टेंस वाली प्लेस भी 0 हो जाएगी. जो 100 वाली प्लेस है ना उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे. ठीक है, ये किसका रूल है बेटा? नियरेस्ट 100 का, जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, नाउ चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग. तो मैंने आपको नंबर दिया एक बेटा 145, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, है ना. राउंड ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट 100. सो व्हाट विल बी इट आंसर बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समझते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा टेंस वाली प्लेस. टेंस प्लेस पे कौन लिखा है बेटा? 4. तो जब भी टेंस प्लेस पे क्या लिखा हो बेटा? 4 लिखा हो, तो वो क्या है बेटा? 5 से छोटा है, मतलब टेंस प्लेस हो जाएगी 0, वंस प्लेस भी हो जाएगी 0, और जो 100 प्लेस है उसको एज इट इज लिख देंगे, है ना. समझ में आया? एज इट इज मीन्स 100. ओके, इंक्रीमेंट नहीं होगा. ओके बेटा, नाउ अब अगर वही आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा होता बेटा, है ना, 362, तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले टेंस प्लेस क्या है? 5 से बड़ी है, मतलब जो टेंस प्लेस है वो भी 0 हो जाएगी, वंस भी 0 हो जाएगी, और जो 100 प्लेस है उसमें 1 प्लस कर देंगे, मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4. समझ में आया? क्लियर हुआ? अब बेटा अब बात करते हैं हम लोग कौन सी वाली की? ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ, जो कि ये बेटा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, है ना. राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, थाउजेंड्स. ओके बेटा, इसके लिए भी बेटा क्या है? सारे रूल्स एज इट इज एकदम सेम है. ठीक है,
तो इसमें फर्क क्या रहेगा बेटा, हमें कौन सी प्लेस देखना है, राउंड ऑफ किसके नियरेस्ट करना है, 1000 के, तो हम लोग कौन प्लेस देखेंगे बेटा, 100 वाली प्लेस देखेंगे। तो 100 वाली प्लेस पे जो नंबर है अगर वो 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है तो जो 1000 वाली प्लेस है ना उसमें 1 ऐड कर देंगे, और 100 वाली प्लेस के पीछे जो भी डिजिट्स है वो सब क्या हो जाएंगी, जीरो, मतलब वंस प्लेस भी जीरो हो जाएगी, टेंस प्लेस भी जीरो हो जाएगी, 100 वाली प्लेस भी जीरो हो जाएगी, और 1000 वाली प्लेस में 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर एक नंबर लिया है मैंने, है ना, 2638, इसको हमें क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। सो अब राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 1000 का राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग बेटा कौन सी प्लेस देखेंगे, 100 वाली। 100 प्लेस पे कौन लिखा है बेटा, 6 लिखा है, तो 100 प्लेस पे 6 लिखा है, तो 100 प्लेस हो गई जीरो, है ना, वंस प्लेस भी जीरो होगी, तो उसके बाद टेंस प्लेस भी जीरो होगी, 100 प्लेस भी जीरो हो जाएगी। अब चूंकि जो 100 प्लेस पे जो नंबर लिखा था वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो जो 1000 प्लेस है ना उसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3, मतलब 2638 को जब हम लोग राउंड ऑफ करें, व्हेन वी विल राउंड ऑफ दिस नंबर वी विल गेट अ नंबर दैट इज 3000। ओके, समझ में आया बेटा? Raise your hand and tell me that you have got it. Okay, ठीक है बेटा, चलिए। Now एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। Let's suppose one more example कि अगर आपके पास नंबर ऐसा होता, नंबर, okay, now I round it to nearest thousands. Okay, so we will check the place of 100 प्लेस पे कौन है बेटा, 5। कंडीशन क्या थी, रूल ये था 5 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, 5 के इक्वल है, इट मींस बेटा जो वंस प्लेस है वो भी जीरो, टेंस प्लेस भी जीरो, 100 प्लेस भी जीरो, और चूंकि ये 5 के क्या था, इक्वल था, तो जो 1000 वाली प्लेस है उसमें हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब 3 + 1 दैट इज 4000। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए बेटा आपको नंबर लिखा है 9269, ये नंबर लिखा है। अब बेटा हमें कौन सी प्लेस चेक करना है, हम लोग नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सी प्लेस देखेंगे, 100 वाली। 100 प्लेस पे क्या लिखा है बेटा, 2, क्या 2 बेटा 5 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो आंसर होगा बेटा नो, इनमें से कुछ भी नहीं है ना, 2 इज स्मॉलर देन 5, तो बेटा वंस प्लेस जीरो, टेंस प्लेस जीरो, देन आपका ये वाला जो प्लेस है बेटा कौन सा, 100 वाला प्लेस, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी जीरो, और जो 1000 वाला प्लेस है वो एज इट इज राइट करेंगे। ठीक है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ भी आप लोग कर लेंगे। चलिए अब एक रूल, मतलब ये रूल भी आपको खुद बनाना है और खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कर पाता है, मतलब आप लोगों को रूल्स तो पता है, आप लोगों को खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा आपको क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं पहले, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट लैख, देखते हैं कौन कर पाता है। ओके, लेट अस चेक। पहला आपका एग्जांपल है जो आपको सॉल्व करना है ना, लैख, चलिए इसे सॉल्व करिए बेटा। You have to round it off to nearest lakh. बेटा याद रखिएगा नियरेस्ट लैख करना है। ओके, चलिए देखिए बेटा,
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमें राउंड ऑफ किसके करना है, नियरेस्ट लैक, है ना। अब इस नंबर के डिजिट्स काउंट कर लेते, 1 10 100 1000 10,000 लैक, इसमें लैक तक जा रहा है तो हमें तो नियरेस्ट डिजिट देखेंगे, मतलब लैक के पीछे कौन आता है बेटा 10,000, तो 10,000 वाली डिजिट देखेंगे। 10,000 की प्लेस पे कौन है बेटा 2 है, 2 है। अब कुछ करें, क्या 2 बेटा 5 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो आंसर है नो। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 प्लेस 0, 10 प्लेस 0, 100 प्लेस 0, 1000 प्लेस 0, 10,000 वाली प्लेस 0, और जो लेक वाली प्लेस पे जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट नंबर बेटा है आपके पास, ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट बेटा विश्वा एवरी नॉइस एंड सिट प्रॉपर्ली, इसका आंसर मुझे बताइए बेटा। ठीक है बेटा, एक बच्चे ने राइट आंसर दिया है, प्रियांशी पाल का भी सही है। विनोद विश्वकर्मा बेटा आपका आंसर रॉन्ग है, चेक योर आंसर। देखिए कुछ बच्चे ना पीरियड्स का भी यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना। जो बच्चे पीरियड्स का यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कि आप लोग पुरानी चीजें भी रिमेम्बर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, ओके, तो आप लोग को यूज करना है। चलिए, तो बेटा इसका राइट आंसर आप लोग दे ही चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा बेटा 4 लाख। ठीक है, समझ में आया, ओके। मीन्स अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना। वर्ड प्रॉब्लम बेटा क्या है, जो कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 11 है बेटा, बोल रहे थे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज दिस किलोमीटर। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है और बोला है जो सन है ना बेटा, सन क्या है, जहां से हमें सनलाइट मिलती है, दैट इज सन। अर्थ, अर्थ मीन्स जहां पर हम रहते हैं, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं वो क्या होता है बेटा, अर्थ। तो अर्थ तक की डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा, इतना। मतलब मैं अगर आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग समझे बेटा, ये है आपका सन, क्योंकि सन बहुत बड़ा होता है बेटा, ठीक है, और अर्थ छोटा होता है ना, यहाँ के योगा अर्थ। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो इतने किलोमीटर है ना। मतलब यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे तो इतना किलोमीटर आपको ट्रेवल करना होगा। तो जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट करोड़, करोड़ के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए डिजिट में कितने नंबर है, देखिए ये वंस की फैमिली, थाउजेंड की फैमिली, लाख की फैमिली और करोड़ की फैमिली, मतलब ये 10 करोड़ तक जा रहा है ना। लेकिन हमें तो किसको राउंड ऑफ करना है बेटा, करोड़ वाली प्लेस पे। तो करोड़ पे क्या लिखा है ना, ये वाला करोड़ पे कौन लिखा है बेटा 4। तो करोड़ के पीछे कौन आता है बेटा 10 लाख। 10 लाख वाले नंबर को हम लोग चेक करेंगे, क्या ये 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है, तो यस इट इज ग्रेटर देन 5। तो ये भी 0, 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 और ये जो 4 है इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 1 5 मीन्स हो जाएगा, टोटल हो जाएगा बेटा अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है बेटा, देखिए ये आंसर आ गया। समझ में आया आपको किस तरीके से सॉल्व किया।
सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, द डिजिट एट करोड्स प्लेस, करोड्स प्लेस पे कौन सी डिजिट है 4, हमने लिख दिया। द नेक्स्ट डिजिट टू द राइट, मतलब इसके राइट में कौन सी डिजिट थी, जो मैं आपको बोलता हूँ इसके जस्ट पीछे है ना, जस्ट बैक, कौन सा था, मतलब 10 लाख वाली प्लेस पे कौन है बेटा 8 है, 8 क्या है बेटा 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो वी ऐड 1 एट द करोड्स प्लेस, 4 + 1 दैट इज 5। तो अब क्या हो जाएगा, वी चेंज ऑल द डिजिट टू द राइट ऑफ करोड्स प्लेस इनटू 0। अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दिस वन 0, दिस वन 0, दिस वन 0, एंड 4 की प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा 5, एंड यहाँ पे 1 एज इट इज आएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ये दो जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आ गया बेटा, आज का हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ना, बहुत ही मतलब बोलते हैं इम्पोर्टेंट नंबर है, मतलब आपके लिए एकदम नया टॉपिक है ना, लगभग नया है, काफी कम बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, जिसका नाम है बेटा रोमन नंबर्स। क्या नाम है? रोमन नंबर्स। ठीक है, वी विल रीड अबाउट रोमन नंबर्स। अब देखिए, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बेटा, हम लोगों ने देखा इंडियन नंबर सिस्टम, ये देखा हमने बेटा। उसके बाद हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये देखा। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, हिंदू अरेबिक नंबर्स, है ना। इट मींस बेटा, जैसे जो ये जो ना रोमन नंबर्स, इट हैज कैम फ्रॉम अरेब, अरेब मतलब एक कंट्री है, वहां से आया है। तो हम लोग अरेबिक नंबर को हिंदू नंबर में कैसे लिखेंगे, या मतलब हिंदू नंबर को अरेबिक में कैसे लिखेंगे, मतलब दोनों का सीखेंगे हम लोग। अरेबिक नंबर लिखा हो तो उसको हिंदू में कैसे लिखेंगे, और हिंदू लिखा हो तो में कैसे लिखेंगे, वो हम लोग लर्न करेंगे। कहीं जगह बेटा इस टाइप की काउंटिंग यूज होती है रोमन नंबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बेटा सबसे पहले इसके लिए आपको एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है बेटा, ये जो टेबल है ना, ये आपको लर्न करनी है। क्या करना है, इस टेबल को आपको लर्न करना है। जैसे बेटा ये क्या दिया है, रोमन सिंबल, रोमन सिंबल दिया है, और उसमें उस रोमन सिंबल का हिंदी में मीनिंग क्या होता है वो दिया है, मतलब हिंदी जो इंडियन नंबर है उसमें उसका मीनिंग क्या होता है वो दिया है। ओके, जैसे देखिए ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है कैपिटल आई। व्हाट इज दिस नंबर इज कैपिटल आई। ओके बेटा, अब जो कैपिटल आई है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा 1, है ना। मतलब मैं कहूँ कैपिटल आई का मतलब होता है बेटा 1, मतलब अगर रोमन में मैंने कैपिटल आई लिखा उसका मतलब होता है 1। और अगर मैं कैपिटल वी लिख दूं बेटा, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बेटा 5। क्या होता है 5। वहीं बेटा मैं एक्स लिख दूं, कैपिटल एक्स, है ना, उसका मतलब हो जाता है बेटा 10। कैपिटल एल मीन्स होता है बेटा 50। कैपिटल सी मीन्स 100। देन कैपिटल डी मीन्स 500। कैपिटल एम मीन्स 1000। ओके बेटा, ये चीजें आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है। ये टेबल आज आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। फिर इसके मैं रूल्स बताऊंगा आपको, है ना, रूल्स अभी बता दूंगा मैं, है ना। ये सिंबल्स आपको 7 सिंबल्स होते हैं जो आपको लर्न करना है। इसी से ये पूरी काउंटिंग बेटा क्या होगी, चलेगी। ओके, चलिए, तो अब हम लोग अगला पार्ट सीखते हैं, है ना। ये होमवर्क याद रखिएगा बेटा, है ना।
ये मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, लर्न इट, है ना। ये आपका क्या है बेटा, HW, ठीक है। अब इनके रूल्स देखते हैं। आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा ध्यान से ना, वरना फिर रूल्स में बताऊंगा तो आप रूल्स अभी तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन लर्न नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए अब इसके रूल्स होते हैं जो हमें सीखना है। तो रूल नंबर 1 बेटा, रूल नंबर 1 क्या होता है, रूल 1, रूल 1 सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 होता है बेटा, रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर्स मीन्स एडिशन। ठीक है, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर दूं। ठीक है बेटा, तो रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर्स मीन्स एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैंने क्या लिखा, 1, है ना, 1, 1 को हम लोग बेटा रोमन में क्या लिखते हैं, कैपिटल I। अब बेटा अगर मेरे को 2 लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मुझे इसे 2 बनाना है, आई हैव टू राइट 2। तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं 2 बार ऐसे I को बना दूंगा। समझ में आया, मैंने I को कितनी बार लिख दिया बेटा, 2 टाइम्स, तो ये क्या बन गया 2। अब सिमिलरली बेटा अब मुझे क्या लिखना है, इसी से मुझे 3 बनाना है ना। तो 3 के लिए क्या लिख दूंगा, 3 बार I लिख दूंगा, तो ये 3 बन गया। इजी है, टफ तो नहीं है, समझ में आ रहा है। हैंड रेस करके बता दीजिए किसी किसी समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड। हाँ वेरी गुड, चलिए अब बेटा अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है 4, तो मैं ऐसे 4 लिखना है, इससे मुझे 4 बनाना है। ओके, यहाँ से देखिए बेटा 4 बनाना है मुझे, तो 4 के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 2 3 4, है ना। लेकिन लेकिन बेटा सब लोग एकदम ध्यान से सुनिए, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं। यशराज मोरे एकदम सेट प्रॉपरली, है ना, आप ध्यान से सुनिए, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मिस करोगे तो आपका नुकसान होगा। बेटा ये जो है ना, जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये बेटा ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है बेटा ये, इट इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है, इसके लिए क्या होता है, एक नोट होता है ना, नोट समझिए ध्यान से। नोट क्या है ना बेटा, मैक्सिमम किसी भी रोमन नंबर को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, सिंबल्स, है ना, सिंबल्स कैन बी repeated for 3 times only। ये नोट है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी सिंबल को बेटा आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स। अब बेटा यहाँ पे ना रिपीट करने का एक दूसरा मतलब है ना, वो ध्यान से समझिएगा आप। एक्चुअली रिपीट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस लिखना एक के बाद एक। जैसे 1, अब 2 के लिए हमने 2 बार I लिख दिया, तो ये रिपीट कहला गया। फिर 3 के लिए हमने 3 बार I लिख दिया, ये भी रिपीट हो गया। 4 के लिए हमने 4 बार लिख दिया, ये भी रिपीट हो गया। रिपीट मतलब ऐसे नहीं जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2222,
है ना। तो ये देखो कंटिन्यूअस लिखा मैंने 4 बार, इसको बोलते हैं रिपीट करना। लेकिन मैं 1 2 3 2 6 2 9 2 ऐसे लिखूंगा तो इट मीन्स हियर 2 इज नॉट रिपीटिंग। 2 एक मतलब बोलेंगे रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट उसके बाद आ रहा है, तो उसको बोला है रिपीटेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। रिपीट मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने जाना, बार बार मतलब वही नंबर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे बेटा रिपीटेशन। तो इसके लिए एक नोट ये था बेटा कि किसी भी नंबर का जो रिपीटेशन है ओनली 3 टाइम्स हो सकता है। कितने टाइम्स हो सकता है बेटा, 3 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। तो फिर बेटा 4 लिखने के लिए क्या लिख करेंगे, यहाँ पे तो एक बात आ गई कि 4 लिखने के लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए बेटा एक और रूल बना। क्या बना बेटा, एक और रूल बना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूल नंबर 2। ठीक है बेटा, रूल नंबर 2 बना। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, कि कोई बड़े नंबर, बेटा आयुष गहलोत, आपको क्लास के बाहर जाना है क्या, ध्यान से एकदम रूल देखिए बेटा। है बेटा कि किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में अगर आपने कोई छोटा नंबर लिखा है तो उसका मतलब है जो बड़ा नंबर है ना उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है बेटा, तो मैंने लिखा रूल क्या है बेटा, रूल है बेटा इफ अ स्मॉलर रोमन नंबर is written to the left side of larger रोमन न्यूमरल नंबर, या न्यूमरल एक ही बात है ना। ये एक सेकंड मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, इफ अ स्मॉलर रोमन नंबर इज रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ लार्जर रोमन नंबर, है ना। ये था आपका रूल बेटा, है ना। रूल क्या था, इफ a smaller roman number is returned to the left side of larger roman number, so इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा बेटा, so it means subtracting smaller number from larger number। ओके बेटा, ये रूल था, है ना। अब ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब हमें लिखना है बेटा, वी हैव टू राइट 4। तो देखिए 4 कैसे लिखेंगे, लुक केयरफुली। तो मैंने क्या लिखा बेटा, मुझे लिखना है 4, तो 4 लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखा है, कहाँ से लिखिए बेटा, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ v, तो मैंने लिखा। अब बेटा v में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 4 मिल जाए, शो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, फिंगर से शो करिए बेटा सभी लोग, v में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 4 मिल जाए, पास। v मींस होता है बेटा 5, v मींस क्या होता है 5, तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके 5 मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को बेटा रोमन में क्या लिखा है, और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे इसके लेफ्ट साइड लिखना होगा, समझे। तो देखिए
फोर को लिखने के लिए मैंने क्या लिख दिया, आई बी। समझ में आया? अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखिए हेल्प के लिए यहाँ पे सब रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, 9 को मुझे लिखना है रोमन में, तो मैं क्या लिखूं ये बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, मैसेज करिएगा बेटा मुझे। 9 को रोमन में लिखना है, आई हैव टू राइट द नंबर 9। आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है सारा। हाँ देखिए किसका राइट आंसर आया है, तपस्या का राइट आंसर आया है, यशराज मोरे का राइट आंसर आया है, श्रेया का राइट आंसर आया है। चलिए अब मैं बताता हूँ बेटा, इजी है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 10 को यहाँ से अगर इस टेबल की हेल्प लें, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x, और x में से मैं 1 घटा दूं। देखो क्या इजी होगा बेटा, आप ऐसा लिखोगे, आपने पहले लिखा b, मान लीजिए, या तो आप ऐसा तो लिख ही नहीं सकते कि i को आपने कितनी बार लिख दिया, 9 बार, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स। तो आपने सोचा v लिख दूं और 4 बार ऐसे i लगा दूं, तो भी 9 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि देखो i जो है कितनी बार रिपीट हो गया, 4 टाइम, ये भी गलत हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने लिखा x मतलब होता है 10, और इसके लेफ्ट साइड में जाना है और इससे एक छोटा नंबर लिख देना है, जो कि क्या है बेटा, i। समझ में आया? x i मतलब x में से 1 माइनस किया, मतलब 10 में से 1 माइनस किया, इट मीन्स क्या आ गया बेटा, 9 आ गया। समझ में आया? चलिए एक और। अब मुझे बताइए बेटा, मुझे 49 लिखना है, आई हैव टू राइट 49। 49 के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा, बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टुमारो। चलिए ठीक है, अभी बेटा आप लोग को क्या करना है, ये जो हमने सीखा आज, इसी को प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा, और ये सिंबल्स वगैरह लर्न कर लीजिएगा, कल हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ओके, ओवर कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट दिस चैप्टर इन फेयर। चलिए सो हम लोग कल हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।